आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइएगा 93 भजन संगीता 93 का 5वां वचन हम पढ़ते हैं। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं, हे यहोवा, तेरे भवन को युगायुग पवित्रता की शोभा देती है। प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर, हम तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो राजाओं का राजा आज के इस पवित्रता का मीटिंग में खुदा प्रभु सभी को पवित्रता से भर दे, अभिषेक और आशीष से भर दे खुदा प्रभु। हर एक भाई बहन चंगाई के साथ, पवित्रता के साथ, छुटकारे के साथ प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार कर खुदा प्रभु। इस आमीन खुदा प्रभु। इस वक्त खुदा प्रभु स्वर्ग से आप बात करें खुदा परमेश्वर, तेरी आवाज को हम सुनने पाए, तेरी वाणी को हम प्राप्त करने पाए खुदा प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। 93 भजन संगीता हम पहला वचन से हम पढ़ते हैं। यहोवा राजा है, उसने महत्तम का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वे नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर पहला वचन से लेके 5वां वचन तक इस अध्याय में मात्र 5 वचन है, और इस 5 वचन में परमेश्वर की राज्य के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की राज्य कैसा है। इस 5 वचनों को अच्छी तरह पढ़ने से परमेश्वर की स्वर्ग में जो प्रभु के राज्य है वो कैसे दिखाई देते हैं, और वहाँ कौन होते हैं, और उसकी महत्व क्या है, वहाँ का खासियत क्या है, और वहाँ कौन प्रवेश करेंगे, वहाँ कौन राज्य करेंगे करके ऐसे कुछ बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला वचन अगर आप पढ़ते हो तो पहला वचन में लिखा है, पढ़ो। यहोवा राजा है, यहोवा राजा है और उसने महामय का पहरावा पहना है। हाँ, यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। सामर्थ, यहोवा जो सामर्थ के साथ वो राजा बनकर वो काम करते हैं ना। और इस कारण जगत स्थिर है। जगत क्या है? स्थिर है, और वह नहीं टलने का, वो नहीं टलने वाला है ना। और आगे, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी, परमेश्वर की राज्य के बारे में क्या रहा? प्रभु का राजगद्दी आनंदित काल से स्थिर है। अनादिकाल से, अनादिकाल मतलब सनातन से, अनादिकाल से क्या है? ये स्थिर है, मतलब पहले से ही परमेश्वर के राज्य स्थिर है। और तू सर्वदा से है। हाँ, हे यहोवा, महानंदों का कोलाहल हो रहा है। नदो, नदी है वो ना, महानदो क्या लिखा है? कोलाहल हो रहा है। हाँ, मतलब बड़े बड़े नदियाँ उछल के आए हैं ना। और महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। हाँ, महानद गरजते हैं। हाँ, वो मतलब नदियाँ जो क्या होते हैं? गरजते हुए आते हैं। और महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है। हाँ, उन सब से यहोवा परमेश्वर क्या है? अधिक महान। मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा, परमेश्वर के राज्य के बारे में है ना। और तेरी चितौनियां, हाँ, यहाँ देखो 5वां वचन हम ध्यान करेंगे, 5वां वचन को हम ज्यादा ध्यान करेंगे। क्या लिखा है? तेरी चितौनियां और अति विश्वास योग्य है। अति विश्वास योग्य है। और हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता। हाँ, अब यानी परमेश्वर के राज्य एक पवित्र राज्य को दिखाता है जो सदा के लिए, युगान युग के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर ने बनाया है। यानी परमेश्वर के राज्य एक पवित्र राज्य है और हमेशा के लिए, सदा के लिए प्रभु ने बनाया है। और इतना ही नहीं, और तेरा
क्या है? चितौनी, चितौनिया तेरी चितौनिया अति विश्वास योग्य, अति विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर दो चीजों का हम सीखेंगे। एक है परमेश्वर की चितौनिया, दूसरा है परमेश्वर की राज्य पवित्र है। परमेश्वर की राज्य क्या है? पवित्र क्या है? वो पवित्र है और पवित्र ही शोभा देती है। हाँ, और पवित्र मतलब पवित्रताई से वो शोभा देती है। मतलब ये होता है कि पवित्रताई से वो पूरा परमेश्वर की राज्य सजा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की सबसे पहले चितौनी, चितौनी का मतलब क्या है? नहीं, हाँ नहीं, चितौनी मतलब प्रभु का गवाही। इंग्लिश बाइबल है आप लोगों के पास? मैं बताता हूँ इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा, मैं बताता हूँ। Thy testimonies are very sure, मतलब परमेश्वर की जो गवाहियां हैं वो क्या है? अति विश्वास योग्य है। ये चितौनी का मतलब ये होता है। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है? चितौनिया, तेरी चितौनिया, चितौनिया, चितौनिया मतलब होते परमेश्वर की गवाहियां, यानी परमेश्वर की संत लोग, परमेश्वर की पवित्र लोग, प्रभु की आराधना करने वाले लोग, परमेश्वर की राज में जाने वाले लोग, वो लोग क्या है? अति विश्वास योग्य लोग हैं, वो लोग पवित्र हैं। इंग्लिश में लिखा है द टेस्टमनीज, टेस्टमनीज मतलब वो गवाहियां, वो गवाहियां क्या है? अति विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गवाही के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु के गवाही जो है ना बहुत जरूरी है। गवाह कौन है यहाँ पर? यहाँ पर गवाह कौन है? बोलो। हम सब गवाह हैं। हम सब क्या है? गवाह है। मैं और आप, हम सभी लोग परमेश्वर के लिए गवाह हैं। हम सभी लोग क्या हैं? गवाह है। बोलो, हम सभी लोग क्या है? गवाह है। मैं गवाह हूँ, आप गवाह हैं, हम सभी लोग क्या है? गवाह है। परमेश्वर की गवाही को वो परमेश्वर बहुत महत्व देते हैं। क्या आप गवाह बनकर जीवन बिताते हैं? अगर हम गवाह बनकर जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर उस पवित्र राज के लिए परमेश्वर सुंदरता की रूप में प्रभु हमें तैयार करेगा। जो लोग पवित्र होते हैं वो दिखने में भी कैसे लगेंगे? सुंदर लगेंगे। दिखने में भी कैसे लगेंगे? सुंदर लगेंगे। पवित्रता की सुंदरता जो है हमारी जीवन से प्रकट होना चाहिए। ये तभी प्रकट होगा जब हम प्रभु की हजूरी में पवित्रता के लिए हम अर्पण करते हैं। परमेश्वर अपनी गवाहों को कभी छोड़ेगा नहीं। हम और आप, हम सभी लोग, हम प्रभु की गवाह हैं। इन गवाहों को वो कभी त्यागता नहीं है। इन गवाहों को कभी वो छोड़ता नहीं है। इन गवाहों के लिए उन्होंने जीवन दिया। इन गवाहों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन क्या किया? अर्पण कर दिया। क्रूस पर हमारे लिए दे दिया है। और वो गवाहों को परमेश्वर सच्चाई से भर देता है। और गवाह मूर्ख होता है, और गवाह नालायक होते हैं, और वो गवाह किसी काम का नहीं होते। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उनके अंदर सच्चाई के बीज डाल के उनको उस मूर्खता से हटाकर प्रभु ज्ञानी की तरफ उसको बढ़ाने में मदद करता है। धीरे 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 वो परमेश्वर जानने वाला ज्ञान में वो बढ़ने लगते हैं। हम और आप जो यीशु मसीह को जानने वाला उस ज्ञान में हम बढ़ते हैं। क्योंकि हम पहले क्या थे? हम मूर्ख थे। हम नहीं जानते थे कि यीशु कौन है। हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर के राज्य क्या है। हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर के प्रभु की उपस्थिति में हम कैसे प्रभु की आराधना करना चाहिए, कैसे महिमा करना चाहिए, हम नहीं जानते थे। लेकिन वो चुन लिया है। प्रभु ने क्या कर लिया? चुन लिया। गवाहों को चुन लिया। और ऐसे गवाह है, ये हमेशा के लिए गवाही देने वाला गवाह है। मैं और आप, हम दोनों गवाही देने के लिए प्रभु ने खड़ा किया है। हम बोलते हैं ना, हम अपने आप को कि औरों को भी बोलते हैं ये संत लोग है, ये पवित्र लोग है, ये दास है, ये विश्वासी करके बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर किस नजर से देखते हैं पता है? गवाही की नजर से।
गवाह की नजर से, वो पवित्र करके नहीं, वो गवाह की नजर से प्रभु क्या करता है, देखता है। कैसे देखता है? गवाह, ये मेरा गवाह है, ये मेरा गवाही है। वो गवाह की नजर में क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, देखते हैं और उनको अपनी सच्चाई से उन्हें भर देता है, गवाहों को सच्चाई से भर देता है। मैं पढ़ाना चाहूंगा भजन संगीता की किताब 19वां अध्याय 7 और 8वां वचन हम पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी निकालेगा भजन संगीता। यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, यहोवा की व्यवस्था करी है, यानी परमेश्वर की जो वचन जो है वो क्या है, करी है और वह प्राण को बहाल कर देती है। मरा हुआ प्राण में वो जान फूंक देता है। इसका मतलब ये है, मरा हुआ प्राण को क्या कर देता है, वो गवाह के अंदर, अभी गवाह के अंदर जान की जरूरत है, गवाह के अंदर परमेश्वर की सच्चाई की जरूरत है ना, वो क्या कर देता है, फूंक देता है। और यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा की नियम, यहाँ नियम करके लिखा है, या हिंदी में नियम लिखा, पर यहोवा की गवाही विश्वास योग्य है। इंग्लिश में क्या लिखा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा, इंग्लिश में मालूम नहीं क्या लिखा। ओके, यहाँ क्या लिखा, नियम पढ़ो। यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, हाँ। वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। यहोवा की नियम विश्वास, नियम जो लिखा ना, तो यहोवा के नियम एक्चुअली ये गवाह है, परमेश्वर की गवाह विश्वास योग्य है और साधारण लोग को बुद्धिमान बना देता है। साधारण गवाह को बुद्धिमान गवाह में वो बदल देता है ना। अगर मैं ऐसे समझाऊं तो साधारण व्यक्ति को, साधारण एक गवाही देने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान गवाह के रूप में प्रभु क्या कर देता है, बना देता है। और यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हाँ, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हमारे हृदय को आनंदित कर देता है। और यहोवा की आज्ञा हाँ, निर्मल है, हाँ, वह आंखों में ज्योति ले आती है। बस भजन संगीता की किताब 119 का 111 वचन पढ़िएगा। भजन संगीता की किताब 119 का 111 111। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर दिया है। देखिए दोबारा पढ़ो। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर दिया है। निज भाग का मतलब क्या होता है पता है? निज भाग का मतलब क्या? ये अपना खुद निज। क्या? जैसे ये सामान मेरा निज पर्सनल है, जैसे प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ परमेश्वर अपना स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य जो है प्रभु के पास वही है ना। प्रभु का अपना घर के कहने से, प्रभु का अपना घर के कहने से प्रभु का स्वर्ग राज्य, प्रभु अपना जो कुछ भी है प्रभु के पास है, उसके लिए निज भाग के रूप में प्रभु ने हमें खड़ा किया है। किसको खड़ा किया? हमें खड़ा। किसको खड़ा किया? चितौनियों को, गवाहों को, और आनंद काल के लिए। दोबारा पढ़ो उस वचन को। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए। सदा के लिए का मतलब ये होता है आनंद काल के लिए। सदा के लिए मैंने क्या कर लिया? अपना निज भाग कर लिया। हाँ, और क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। हाँ, परमेश्वर का हृदय, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखिएगा। परमेश्वर के जो हृदय जो है प्रभु की गवाही है। क्या बोला? परमेश्वर का हृदय का हर्ष का कारण बनाता है अपनी गवाहों को। अपनी गवाहों को परमेश्वर का हृदय का हर्ष के कारण, मतलब प्रभु का हृदय अगर कहे तो प्रभु का हृदय कहाँ लगा हुआ है? प्रभु की गवाहियों के ऊपर। हृदय कहाँ लगा हुआ है? मेरी तरफ देखिएगा। प्रभु की हृदय कहाँ लगा हुआ है? प्रभु की गवाही के ऊपर लगा हुआ है। गवाह कौन है? हम सभी लोग हैं। उसकी हृदय का हर्ष के कारण, यानी उसके हृदय में आनंदित और मगन जो प्रभु जो होते हैं, उसका कारण वो है मैं और आप है।
हम सब गवाह हैं। इस गवाह के कारण परमेश्वर के हृदय हर्ष में बदल जाता है, सर्वदा के लिए, सदा के लिए। सदा के लिए का मतलब आनंद काल के लिए, ये पढ़ा ना हमने। आप सोच सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने लिए, वो अपना निज भाग के लिए परमेश्वर ने उसको ठहर लिया है, ये पढ़ा था ना। इसलिए परमेश्वर की गवाह हमेशा क्या पता है? अद्भुत है। प्रभु का गवाह क्या है? अद्भुत है। पढ़ो 119 का 129 वचन पढ़िएगा। तेरी चितौनियां अनूप है। हाँ, तेरी चेतोनिया अनूप है। अनूप का मतलब क्या? अद्भुत। अनूप का मतलब क्या? अनूप का मतलब क्या? बोलो। अद्भुत। वाह, कितना चमत्कार, अद्भुत है। और इसलिए इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। क्या? तेरी चितौनियां अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हूँ। इसका मतलब क्या? परमेश्वर की आत्मा हम पर राज करेंगे। प्रभु की आत्मा, वह अपनी आत्मा को हमारे ऊपर डालता है ताकि हमारे पर राज करे, क्योंकि परमेश्वर की चेतोनिया क्या है? अनोख है। यानी प्रभु का गवाही अनोख है, अद्भुत है। मैं और आप अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस 119 का 138 पढ़िएगा। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। हाँ, चितौनिया का क्वालिटी पता है क्या है? धर्म और सत्य। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। पूरी सत्यता से कहा है मतलब उस चितौनी के अंदर धार्मिकता दिखाई देना चाहिए, उस चितौनी के ऊपर सच्चाई दिखाई देना चाहिए, और पूरी तरीके से विश्वास योग्य दिखाई देना चाहिए। 119 के 144 वचन पढ़िएगा। तेरी चितौनियां सदा धर्म में है। देखा, तेरी चितौनिया सदा के लिए क्या है? धर्म में है, मतलब धार्मिकता है। और तू मुझको समझ दे, मैं जीवित रहूं। मुझे प्रभु, मुझे समझा इसको, ताकि मैं इससे मैं जीवित रहूं। हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की गवाह हैं। हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि परमेश्वर की हम गवाह है, हम प्रभु का गवाह है, हम उनसे उसकी चितौनियां हैं हम लोग। हम इस बात को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। पर ऐसे, इसलिए वो कहता है कि प्रभु मुझे समझा, मैं ताकि जीवित रहूं। यही पढ़ा ना? हाँ, पढ़ो। तेरी चितौनियां सदा धर्म में है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ाना चाहूंगे, ऐसे की किताब 8 का 20वां वचन। 8 का 20। व्यवस्था और चितौनी ही को चर्चा क्या? यहाँ पर व्यवस्था और चितौनिया को क्या करना चाहिए? चर्चा क्या करो? ये क्या होता है? व्यवस्था और चितौनिया का मतलब क्या? चितौनी है। चितौनी क्या होता है? हम जो बाइबल पढ़ते हैं ना, ये बेसिकली क्या है पता है? एक गवाही है। ये बाइबल भी क्या है? गवाही का पुस्तक बोल सकते हैं हम लोग। गवाही से भरा हुआ पुस्तक। गवाह किसके बारे में? यीशु के बारे में। इस गवाही यानी इस बाइबल, इस वचन को, इस सच्चाई को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। यानी हम इसके बारे में पढ़ना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। हम गवाह हैं और वचन भी गवाह है, और वचन प्रभु के बारे में गवाही देता है। एक गवाह तैयार होने के लिए वचन की जरूरत है। जो व्यक्ति वचन पढ़ता है, जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है, और वही सच्चाई गवाही तैयार करता है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? मत्ती का सुसमाचार 24 का 35 वचन में क्या लिखा है? 24 का 35 में पढ़ो। प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। पढ़ो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। यानी परमेश्वर अपने प्रभु ने बोला गया बात कभी नहीं टलता। यानी प्रभु का वचन, प्रभु के जो वचन है, जो बाइबल है, जो वचन है, वो कभी नहीं टलते हैं। ये गवाही से भरा हुआ वचन है, ये गवाही है। इन गवाही का, इस बाइबल को हम पढ़ते वक्त हम परमेश्वर की गवाह के रूप में प्रभु हमें क्या करता है? तैयार करता है। आप पढ़िएगा 5वां वचन, भजन संगीता 93 का 5 जो हम पढ़ रहे थे सबसे पहले। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। अब आपको समझ में आ गया होगा चितौनिया की मतलब क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ, समय कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा चितौनिया कौन है, ये गवाह कौन है, क्यों परमेश्वर गवाह को तैयार करते हैं, क्यों परमेश्वर के हृदय गवाह के ऊपर रहता है। वो गवाह जो है हर्ष के कारण बनता है। टेस्टिमनीज हर्ष के कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये जाएंगे कहाँ? पढ़ो उस वचन को, 5वां वचन। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा, तेरे भवन को युगायुग पवित्रता ही शोभा देती। युगान युग पवित्रता ही शोभा देती। यानी जो गवाह चितौनिया, जो गवाह जो युगान युग के लिए परमेश्वर के राज में जो जाने वाले हैं, वो पवित्र होना चाहिए और वो पवित्रता ही शोभा देगा। इसका मतलब ये होता है कि कलीसिया पवित्र होना चाहिए, कलीसिया गवाही के लिए पवित्र होना चाहिए, कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए पवित्र होना चाहिए। कलीसिया यदि पवित्र हो तो वो पवित्रता की सुंदरता वो प्रकट होगा, वो शोभा देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपना जीवन को गवाह के लिए अर्पण करके पवित्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना जीवन को क्या करना चाहिए? गवाह के लिए अर्पण करके पवित्र करना चाहिए। तो पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे बुरी चीजों को छोड़ना होगा, सारे दुष्ट की कामों को छोड़ना होगा। अब पढ़ते हैं वचन संगीता की किताब 5वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक का वचन हम पढ़ते हैं। पढ़ो। पांचवा अध्याय वचन 4 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। दुष्टता से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा। और बुराई तेरे हाथ साथ नहीं रह सकती। बुराई भी परमेश्वर के साथ नहीं रहता है। और घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडी लोग के समूह में खड़े नहीं हो पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। सारे अनर्थकारियों से परमेश्वर को घृणा होता है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। जो झूठ बोलते हैं उनको प्रभु क्या करेगा? नष्ट करेगा। और यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। छली मनुष्य से भी परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। और परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण, वो भजन लिखने वाला कहता है कि प्रभु मैं तेरी करुणा के कारण, तेरी अपार करुणा के कारण, मतलब अधिक बड़ा करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरे भवन में आऊंगा। वो जानता था कि ये लोग प्रभु के राज में नहीं जा पाएंगे। ये लोग परमेश्वर इन लोगों को घृणित करते हैं, परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए वो भजन लिखने वाला कहता है कि मैं तेरे अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। हालेलुया। भवन में आने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे आपका जीवन में जितना बड़ा पाप क्यों ना हो, जितना बड़ा गलत काम क्यों ना हो, जितना बड़ा आपने कुछ भी किया हो,
लेकिन प्रभु की हजूर में अर्पण करके प्रभु से माफी मांगकर अगर दाऊद की तरह ये बोले कि तेरी अपार करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा करके हम निर्णय के साथ हम प्रभु के भवन में आएंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर देगा। प्रभु की हजूर में क्या करना होगा? घुटने टेकना है, बिल्कुल छोटा होना है हम लोगों को। ये जितने अभी जो हमने जो पढ़ा था, दुष्ट के बारे में पढ़ा था, पापियों के बारे में पढ़ा था, गलत कामों के बारे में पढ़ा था, उन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, जैसे दाऊद कहता है कि तेरे बड़ा अपार करुणा के कारण मेरे तेरे भवन में आऊंगा। प्रभु की करुणा अगर जिस पर है तो समझ लीजिएगा वो बच जाएगा, वो प्रभु की भवन में आएगा। आगे पढ़िएगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। तेरे पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। सारी पुरानी बातों को छोड़कर दोबारा नया होना है हम लोगों को। सारी पुरानी चीजों को छोड़कर हमें नया होना है। ये होता है परमेश्वर की चितौनी, ये होता है प्रभु की गवाही। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु के पाँव में, प्रभु के चरणों में हमें गिरना चाहिए। कहाँ गिरना है? प्रभु के पाँव में गिरना है, किसी इंसान के पाँव में नहीं, प्रभु के पाँव में गिरना है। कहाँ गिरना है? प्रभु के पाँव में गिरना है। पढ़िएगा 99 भजन संगीता 99 अध्याय 5वां वचन पढ़िएगा। प्रभु की पाँव में गिरने से हम पवित्रता को प्राप्त करते हैं। एक बार पढ़ो उस वचन को। हमारे परमेश्वर यहोवा को सहरो और उसके चरणों की चौकी के सामने, हाँ, उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है, वह पवित्र है। तुम्हें पवित्रता कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर की चरणों में दंडवत करने से पवित्र होंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। प्रभु क्या है? पवित्र है। इसलिए हम कहते हैं, अगर कोई भी गलती हो जाता है, कुछ भी होता है, तो हर बात के लिए हम क्या बोलते हैं पता है? कोई नहीं, प्रार्थना करिए, कोई नहीं, प्रभु की चरणों में गिरिए, उसके चरणों में गिरिए, क्योंकि वहां से आपके लिए पवित्रता आएगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके चरणों में जो व्यक्ति गिरता है वो पवित्र हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु के चरणों में गिरने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? 99 को वो 9वां वचन पढ़ो, उसी अध्याय को 9वां वचन। हमारे परमेश्वर यहोवा को सहराओ और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो। पवित्र पर्वत पर दंडवत करो। और हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। एक झुंड स्वर्गदूत लोग हमेशा प्रभु को देखकर क्या कहते हैं? पवित्र, 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 पवित्र करके कहते रहते हैं। तो ये जो शब्द जो पूरा 24 घंटा गूंजता रहता है, पवित्र, 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 पवित्र। अगर आपका घर अशुद्ध हो गया हो, आपका जीवन अशुद्ध हो गया हो, आपका बोलचाल अशुद्ध हो गया हो, आपकी चाल चलन अशुद्ध हो गया हो, आज से वैसे ही हम भी पवित्र, 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 पवित्र करके बोलते रहे। हमारे घर की चारों तरफ पवित्र, 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 पवित्र। वहां जो परमेश्वर जो पवित्रता में वास करता है, हम घर पर भी हम पवित्र, पवित्र, पवित्र करके बोल के पूरा घर पे हम राउंड लगाएंगे ना, वही पवित्रता वहां पर भी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र स्थान पर वो वास करता है। हम अपने घर को पवित्र कर सकते हैं, हम अपना जीवन को पवित्र कर सकते हैं, हम अपना चाल चलन को पवित्र कर सकते हैं, हमारे सोच विचार को हम पवित्र कर सकते हैं। बस ये है कि आपको पवित्र, 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 पवित्र करके बोलते रहें और पवित्रता में चलने के प्रयास करें, पवित्र बनते रहें, ताकि हम पवित्र हो सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी चैतन्य से प्रभु क्या करता है? प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं, उनका हृदय उनके ऊपर लगा रहता है, अपनी चैतन्य के ऊपर परमेश्वर के हृदय लगा रहता है, वो अर्श के कारण बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को
याजक लोग क्या करते थे? उन्हें पवित्र करते थे। क्या करते थे? लेवियों की व्यवस्था 10वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। दस का 3 जल्दी पढ़ो। लेविय व्यवस्था। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य कि वे मुझे पवित्र जाने। हाँ, जो मेरे समीप आने वाला व्यक्ति भी पवित्र जाने और सारी जनता के सामने हाँ, मेरी महिमा करे। सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहे। हारून क्या रहे? चुप रहे। 19 का दूसरा वचन भी पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 19 का दूसरा वचन। इसराइलियों की सारी मंडली से कहा कि तुम पवित्र बने रहो। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है तो प्रभु के पास जाने वाला व्यक्ति भी पवित्र होना चाहिए और वहां सारे मंडलियों के सामने खड़ा होकर प्रभु की महिमा करना चाहिए। यही हमने लेवी व्यवस्था की 2 वचन हमने देखा था। दोनों वचन में लिखा, 10 का 3 में देखा, 19 का 2 में हमने देखा था। क्या था? पवित्र कर। प्रभु पवित्र है तो हम भी उसके पास जाने वाले क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना। इसलिए एशिया की किताब 52 का 11 वचन में क्या लिखा है? 52 का 11 में क्या लिखा? पढ़िएगा। एशिया की किताब 52 का 11। दूर हो दूर वहाँ से निकल जाओ। दूर हो दूर और वहाँ से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ। कोई भी अशुद्ध वस्तु को तुम मत छुओ और उसके बीच से निकल जाओ। उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों, हे यहोवा की पात्र, मतलब परमेश्वर की बर्तन हो, यहोवा की पात्र हो। को ढोने वालों, हाँ, अपने को शुद्ध करो। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। यही है परमेश्वर हमारे बीच में चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आराधना करने वाला हर एक व्यक्ति शुद्धताई के साथ प्रभु की आराधना करे और प्रभु की आत्मा के साथ आराधना करे। इसलिए नया नियम में लिखते वक्त क्या लिखता है? प्रभु की आराधना करने वाले लोग आत्मा और बुद्धि से, सच्चाई से में क्या करना चाहिए? आराधना। सोचो आत्मा। यूहन्ना की किताब 4 का 24 सुसमाचार। यूहन्ना की सुसमाचार 4 का 24। प्रभु आत्मा है। पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु आत्मा है और क्या नाम है? उसकी आराधना करने वाले लोग आत्मा से आराधना करना चाहिए और सच्चाई से भी आराधना करना चाहिए। कई सारा कलीसिया में आत्मा होता ही नहीं है। कई सारा कलीसिया में क्या है? आत्मा ही नहीं होते, पवित्र आत्मा नहीं होती। वो प्रभु आत्मा है तो विश्वासी लोग भी आत्मा होना चाहिए। प्रभु आत्मा है तो विश्वासी लोग भी क्या होना चाहिए? आत्मा में प्रभु की आराधना करना चाहिए और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर की, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हमारे शरीर में, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। तो इस मंदिर में प्रभु वास करने के लिए आत्मा में हमें क्या करना है? आराधना करना है, उसकी महिमा करना है। इसलिए इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध नहीं करना है, इसको शुद्ध में रखना है। मंदिर का प्रमाण ये होता है शुद्धताई, पवित्रताई। हालेलुया। यानी हमारा शरीर से भी, हमारा आत्मा से भी, हमारा प्राण से भी हमें क्या करना चाहिए? हम पवित्र होना चाहिए। इसलिए 1 कोरिन्थियों की किताब 3 का 16 और 17 वचन में लिखा है कि हमारा शरीर क्या है? मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? मंदिर है। इसलिए उस शरीर को पवित्र कर। उस वचन को पढ़ो।
क्या 16 तुम और नहीं 17 जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम प्रभु का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। प्रभु की आत्मा तुम में उस मंदिर में वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, और आगे क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को दर्शन करने वाला व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर को दर्शन करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? इब्रानी की किताब 12 का 14 वचन पढ़िएगा। इब्रानी की किताब 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। वह बिना पवित्रता को कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। हालेलुया। यहाँ दो बातों को करने के लिए बोला है। एक बोला सबके साथ मेल मिलाप रखना है, दूसरा बोला है पवित्रता की खोज करना है। क्या क्या बोला? बोलो बोलो, मेरी तरफ देखिएगा। क्या बोला? सबसे मेल मिलाप रखना, सबसे मेल मिलाप रखना है, दूसरा पवित्रता के साथ पवित्रता की खोज में रहना है। क्या हम सबसे मेल मिलाप के साथ रहते हैं? क्या सबके साथ मेल मिलाप है क्या हमारा? दिखाने का कुछ, करने का कुछ, वो नहीं चलेगा। वो पवित्रता स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो पवित्रता ही नहीं है, वो पवित्रता ही नहीं है। सबके साथ मेल मिलाप। प्रभु की भवन में अगर हम ये क्या कर आते हैं, जैसा अभी दाऊद कहता है ना, तेरा भरा मतलब क्या बोलते हैं, अपार करुणा से मैं तेरी भवन में आता हूँ करके, जैसे पौल वो क्या नाम है, दाऊद कहता है, वैसे कलीसिया में सारे लोग आते हैं, अपने सारे पापों को प्रभु के हुजूर में रखकर प्रभु से माफी मांगकर, क्षमा मांगकर हम आते हैं। सबके साथ हमें क्या होना चाहिए? मेल मिलाप होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहते वक्त वो ये कहता है कि मुझे जो सुसमाचार, यानी हमें जो सुसमाचार मिला है वो मेल मिलाप की सुसमाचार है, और हम जो सेवा करते हैं वो मेल मिलाप की सेवकाई है। और हमारी सेवा में भी मेल मिलाप है, हमारा उपदेश और सुसमाचार में भी मेल मिलाप है। इसलिए यहाँ पर हम इब्रानी की किताब में पढ़ते वक्त ये दिखाई देता है, ये हमें समझ में आता है कि हम सबके साथ मेल मिलाप रखना है। आप कहते हो मैं पवित्र पवित्र हूं, पर तुम्हारे अंदर मेल मिलाप नहीं है तो परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर तुम सबके साथ मेल मिलाप है, तुम्हारे अंदर पवित्र नहीं है, तो तुम प्रभु के राज में परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। हम दोनों जरूरी है। ये इसलिए 12 का 14 वचन में लिखा है, पढ़ो। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता की खोज, मतलब मेल मिलाप रखना है और पवित्रता की खोज में रहना है। इसका मतलब ये है हम पवित्र भी बनना है, मेल मिलाप की करना है। पवित्र, हमारा पवित्रता ही वही है, हमारा सोच विचार चलना फिरना हर एक चीज में पवित्रता है। मेल मिलाप वो है सबके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, हंस के बात करना, मन में कड़वापन के साथ हंसना नहीं। क्या बोला? कड़वापन के साथ हम हंसना नहीं, दिल खोल के हंसना है, दिल खोल के बात करना है, दिल खोल के हम प्रार्थना करना है, दिल खोल के हम एक दूसरे के साथ हालचाल पूछना है। ये हमारा जरूरी है। ये सब नहीं है तो पवित्रता भी नहीं है। पवित्रता को हमारे जीवन में लाने के लिए हम मेल मिलाप बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसे 3 दिन की प्रार्थना में हम मेल मिलाप करवाते हैं। किसके साथ मेल मिलाप? परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप और इंसान के साथ भी। इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले हम क्या बोलते हैं? आज मेरा विवेक शुद्ध है क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप हूँ, मैं सारे लोगों के साथ भी मेरा विवेक शुद्ध है, उनके साथ भी मैं मेल मिलाप हूँ, इसलिए मेरा विवेक क्या है? शुद्ध है। आज मुझे प्रभु भोज चाहिए, प्रभु मुझे दो करके हम क्या करते हैं? प्रभु भोज के लिए अर्पण करके हम तैयार होते हैं। इस 3 दिन की प्रार्थना में अगर मेल मिलाप नहीं आया, 3 दिन की प्रार्थना में आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं आया, तुम चेतोनी तरह नहीं बन पाओगे, तुम एक गवाह नहीं बन पाओगे।
आज ही माफी मांगना है, आज ही माफ करना है, यही तुम्हारा काम है। और मेल मिलाप चाहिए तो आज ही माफी मांगना है, मेल मिलाप चाहिए आज ही माफ करना भी है। 4 दिन के बाद मैं माफ करूंगा, 5 दिन के बाद मैं माफ करूंगा, 5 दिन के बाद मैं माफी मांगूंगा, ये पवित्रता ही दिखाई नहीं देगी, इसमें पवित्रता ही दिखाई नहीं देगा। कोई माफी मांगे ना मांगे, तुम मांगो पहले माफी। कोई माफ करे ना करे, पहले तुम माफ करो सबसे पहले। यही हमें पवित्रता की ओर लेके जाता है। यही हमें एक अच्छा गवाह के रूप में हमें खड़ा करेगा, जिस गवाह को परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यही लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो वही आज हमने सीखा था, प्रभु के राज में। पढ़ो अब 93 का 5, भजन संगीता 93 का 5। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता की ही शोभा देती, युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। हमारी सुंदरता पवित्रता में दिखाई देना चाहिए। मेरी सुंदरता पवित्रता में दिखाई देना चाहिए। आपकी सुंदरता पवित्रता में दिखाई देना चाहिए। ये पवित्र है, इसलिए इनकी चाल चलन हर चीज में क्या है, एक पवित्रता दिखाई देते, एक सुंदरता है। ऐसे हमारे जीवन क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं, हम प्रभु के हुजूर में प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें पवित्र करने पाए, हमें शुद्ध करने पाए। प्रभु के राज्य के लिए परमेश्वर अपनी गवाहों को प्रभु तैयार करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।